आज हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री में जो कंपाउंड एंगल है उसको हम लोग आगे उससे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे, कंपाउंड एंगल्स, वो कंपाउंड एंगल में अब हम लोग थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सम ऑफ एंगल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला क्या था और उससे बहुत कुछ डिराइव करेंगे। सम ऑफ एंगल्स मतलब अगर हम लोग ऐसे बोले साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग बात करें साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी से हम लोग के पास क्या आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बात यह है ना कि इन लोग दोनों को मिला के भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है जिससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होता है कंपाउंड एंगल में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है कंपाउंड एंगल में, ठीक है, और आईआईटी बार बार उसको पूछता भी है। तो बात यह है कि वन और टू के बारे में हम लोग देखते हैं कि कुछ इसमें खासियत क्या है। जब हम लोग वन प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा, तो वन प्लस टू करेंगे ना तो ये और ये टर्म कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस है, और ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन है कॉस बी। तो एक तरह से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि टू साइन ए और यहाँ पे कॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, इन लोग दोनों के सम के बराबर, और इन लोग है क्या, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, इसी के बराबर है। और यहीं पे अगर हम लोग ऐसा बोलें कि वन माइनस टू ले लेते हैं, वन माइनस टू, तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे ना तो अब की बार ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो जब ये माइनस होगा तो अब की बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, ये वाला। तो इसका मतलब जब टू कॉस ए और यहाँ पे साइन बी हम लोग बोलें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस साइन ए माइनस बी। इसी पे हम लोग को ध्यान देना है, ये पहले वाले फॉर्मूला पे, क्यों, क्योंकि पता तो चल ही रहा है दोनों लगभग एक ही चीज है, बस एंगल का यहाँ पे फर्क है, ठीक है। तो हम लोग इसी से काम चला लेते हैं और इसी से सारा चीज हो जाता है। बस याद रखना है कि ये दोनों के मिक्सचर से ऐसा भी कोई फॉर्मूला आता है, ठीक है। और एक चीज में आगे जाके कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा मिलता जुलता एक फॉर्मूला और आगे आएगा, लेकिन वहां फर्क ये है कि वहां ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा, और यहाँ पे ये ए है और ये बी है, मतलब बोथ एंगल्स आर डिफरेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट का अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला सेट है थर्ड, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये ध्यान देना है, अब की बार प्लस नहीं लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। तो जब माइनस लिखेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस में सब अलग हो जाता है, माइनस के टाइम जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस। और जब कॉस लिखते हैं तो कॉस कॉस एक साथ आता है और साइन साइन एक साथ आता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला अगर हम लोग बोलें तो कॉस ए प्लस बी, जो कि क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, यही आता है। अब हम लोग अगर ऐसा कुछ करें कि 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और कॉस ए कॉस बी क्या आएगा, तो कॉस ए कॉस बी, लेकिन उसके साथ ये कितना कॉस ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी, तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे 3 माइनस 4 करते हैं तो क्या आएगा, जब यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो गया प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन बी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और दोनों ही याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कॉस कॉस का रिलेशन है और ये साइन साइन का, ठीक है। तो यहां हम लोग साइन और कॉस के बारे में अगर पढ़े तो एक साथ 1 2 3 4 5 और एक 6 7 फॉर्मूला, प्लस 7 फॉर्मूला लगभग ये याद ही होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं tan का, ठीक है। जब हम लोग tan का देखेंगे तो tan के बारे में अब यहाँ पे पढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है। tan में बोलेंगे tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan a प्लस tan b
होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और tan b। ऐसा भी फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस सी, या तो tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज है ना, इसके बारे में एकदम लास्ट में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग इजिली कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यही है कि अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 अगर हम लोग ऐसे बोलें tan a माइनस बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a और tan b। जो फॉर्मूला का उतना नीड नहीं है वो याद भी नहीं करने बोलेंगे, जैसे कॉट ये सब का याद नहीं करना है, ठीक ना, कॉट a प्लस बी या कॉट a माइनस बी उतना याद नहीं करना है। याद करने के लिए आगे बहुत सारा चीज आएगा, वो याद करना है। जब कॉट a प्लस बी पूछा जाए तो हम लोग को क्या करना है, 1 बाई tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को जानना है कि डिराइव कैसे होता है तो वो भी देख सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में पूछ देता है बहुत बार। तो यही सब था मेरा मेन फॉर्मूला। अब एक का डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, tan का डेरिवेशन देखते हैं कि आया कहाँ से। तो चलिए tan का डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहला एक बात तो पता है कि अगर tan a प्लस बी का बात हो रहा है ना, तो हम लोग उसको बोल क्या सकते हैं, sin a प्लस बी, और यहाँ क्या बोल सकते हैं, बाय cos a प्लस बी। अब sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a, ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, cos a cos b, और यहाँ पे माइनस sin a sin b। हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को tan लाना है, और सबसे पहला वाला tan a है, तो tan a कैसे आएगा, जब sin a को किससे डिवाइड करेंगे, cos a से, और जब cos a से डिवाइड किए तो tan a तो आ गया, और हम लोग चाहते हैं कि ये b वाला कट जाए, तो b वाला कब कटेगा, जब नीचे cos b आ जाए। तो इसका मतलब है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में cos a cos b आ जाए, तो हम लोग वही काम करेंगे, ये ऊपर वाले के डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे किससे, cos a cos b। तो हम लोग को नीचे वाले के डिनोमिनेटर से भी क्या डिवाइड करना होगा, cos a cos b, इसी से करना होगा। यहां पे जब डिवाइड किए तो ये क्या आया, sin a cos b, sin a cos b। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं ना, एलसीएम हो गया पूरा डिवीजन, तो दोनों को अलग अलग भी कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस यहाँ पे क्या है, cos a sin b, ठीक है, cos a sin b, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, cos a cos b, ठीक, होल डिवाइडेड बाय cos a cos b, और cos a cos b कट के क्या आ गया 1, और cos a cos b और sin a sin b, तो sin a बाय cos a क्या आ गया, tan a, और sin b बाय cos b क्या आ गया, tan b, और यहाँ क्या होगा, cos cos कटा, यहाँ पे कट गया, sin a बाय cos a क्या हो गया, tan a, और sin b बाय cos b क्या आ गया, tan b, बाय होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और tan b। तो हम लोग ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रूव करने के बाद अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड एंगल फॉर्मूला क्या है, सेकेंड एंगल फॉर्मूला मतलब हम इससे बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एंगल फॉर्मूला या तो डबल एंगल फॉर्मूला, सेकेंड से ज्यादा अच्छा है डबल एंगल फॉर्मूला बोल देते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला। मतलब अगर हम यहां पे बोलें कि साइन 2a कितना होगा, तो साइन 2a को निकालने के लिए हम डिराइव कर सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं कि साइन a प्लस ए। अब जो हम लोग साइन का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन a प्लस बी पढ़े थे ना, साइन a प्लस बी, तो वो a के जगह में तो a है, लेकिन b के प्लेस में भी a है। तो अगर a के प्लेस में और b के प्लेस में भी a है तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन a कॉस, फिर क्या b के जगह में a आ जाएगा, प्लस कॉस a, और फिर से साइन क्या आ जाएगा a। आप लोग ठीक से देखिए, ये दोनों टर्म सेम है, और अगर दोनों टर्म सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आया। वो फॉर्मूला क्या है कि साइन 2a कैन बी रिटन एज 2 sin a इंटू cos a। अगर ये फॉर्मूला यहां से बन के आया तो बाकी को डिराइव करने का लगता नहीं है कि जरूरत है, क्योंकि आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक, सेकंड अगर हम लोग बोले cos 2a,
तो cos 2a क्या होगा, cos a माइनस sin a मतलब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका पहला क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम लोग को पूरे को cos में लिखना हो, तो पूरे को cos में लिखना हो तो ये साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर ये माइनस है तो 1 माइनस हो जाएगा और cos वाला प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस मिलके क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए। और 1 वाला क्या है, माइनस, तो -1। और अगर हम लोग को साइन में लिखना हो तो ये साइन को रहने देंगे, इसको कॉस को किस में चेंज कर देंगे, साइन में। तो कॉस साइन में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर से माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यही 3 फॉर्मूला है। पता कैसे चलेगा कब क्या लगाना है, 99% टाइम में यही 2 लगाना रहता है। कैसे पता चलेगा, अगर उस इक्वेशन में सिर्फ हम लोगों को कॉस 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 दिख रहा है तो ये वाला, अगर उस इक्वेशन में हम लोग को सिर्फ साइन 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 दिख रहा है तो ये वाला। ठीक है, तो ये साइन कॉस हो गया हम लोग का। अब हम लोग को लास्ट में tan देखना है कि tan का क्या होता है। अब लास्ट में अगर हम लोग tan का बात करें तो थर्ड फॉर्मूला tan, ठीक है, 2a। तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस a। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो tan a प्लस tan a कितना हो गया, 2 tan a बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो क्या हो गया tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकेंड एंगल फॉर्मूला हम लोग का सारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो भी था। अब ये कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ ना, वो किसी भी चीज में हम लोग कैसे लगा सकते हैं और इसे हमको समझना क्या है। तो समझ में हम लोग को ये आना चाहिए कि अगर साइन के अंदर में जो भी एंगल लिखा है, ये जो अभी हम बताने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। साइन के अंदर में जो भी एंगल लिखा हुआ है, कोई भी एंगल, जब हम लोग इस फॉर्मूला में उसको ब्रेक करेंगे तो वो एंगल का हाफ हो जाएगा। यहां इस एंगल का यहां भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी एंगल लिखा है उस एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। यहां भी जो भी एंगल लिखा है उसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो अगर हम आपसे एक चीज बोले कि बताओ साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को अगर लिखना है तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक बार इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 और x को लिख सकते हैं x/2 लिख सकते हैं ना। तो ये वही वाला हो गया 2x, और 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 sin x और cos x। ठीक है, और डायरेक्ट अगर बोलें तो क्या बोलेंगे, 2 sin और फिर यहाँ पे cos, और क्या बोले, एंगल का आधा हो जाएगा, एंगल x है तो x का आधा क्या हो गया, x/2, और ये भी क्या हो गया, x/2। फिर से अगर कल के दिन ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, साइन x/2 को क्या लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 2 sin और यहाँ पे क्या, cos, एंगल का आधा, तो x/2 का आधा क्या हो गया, x/4, और यहाँ भी क्या हो गया, x/4। तो ऐसे ये सब फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एकदम लास्ट में, इस क्लास के लास्ट का जो आज हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर क्वेश्चन में लगभग यूज हो ही जाता है। ठीक है, और उसको लोग याद रखते नहीं है, जिसके कारण कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है, वो क्या है उसको नोट करके लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि जब हम लोग साइन, ठीक है, साइन 2 थीटा या तो साइन 2x, सेकेंड में है कॉस 2x, और थर्ड में है tan 2x। ठीक है, ये तीनों को ऑल इन टर्म्स ऑफ tan x। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग tan के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो साइन 2x को tan के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x को कैसे लिखते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और tan 2x को कैसे लिखते हैं, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसको तो प्रूव करके अभी अभी हम लोग देख लिए थे, ठीक ना, अभी तो इसको प्रूव किए थे, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। प्रूव क्या करना है, तुरंत हो जाएगा। तो इसको तुरंत देखा जा सकता है। ठीक है, कैसे देखे तुरंत, तो यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो RHS है, ठीक ना, ये जो RHS है, ये RHS को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि ऊपर वाला तो 2 tan x है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x बाय कितना, cos x। नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स।
और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 2 यहीं रह गया, कॉस स्क्वायर एक्स एकदम ऊपर चला गया, क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गया कॉस एक्स, एक कॉस एक्स कट गया तो कितना आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अभी अभी तो पढ़े थे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साइन 2x, जो कि किसके बराबर है LHS। हो गया प्रूफ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी तक का, ये पूरा अच्छे से पढ़ के देखना है और इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो भी अच्छे से जान जाना है, ठीक है। जो बोले इसको एकदम अच्छे से सुन लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिपल एंगल देखेंगे और भी कुछ फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन जहां से हम लोग का सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।